हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे अजमेर का चौहान वंश के बारे में। अजमेर के चौहान वंश जितने भी राजा हैं उन राजाओं के बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों के अंदर से सबसे पहले नाम आता है, नाम याद रखना, अजयराज। अजयराज ने 1113 के अंदर से यहाँ पर राज किया था। फिर आता है अर्णोराज, जिसने 1113 से लेकर 1135 तक के मध्य शासन किया। फिर विग्रहराज आता है, जिसको 1158 के मध्य शासन किया जाता है। फिर पृथ्वीराज सेकंड आते हैं, सोमेश्वर आते हैं, पृथ्वीराज तृतीय आते हैं जो 1192 में। और बात करें तो गोविंद राज आते हैं जो 1194 के अंदर से इन्होंने शासन किया था। ये मेन राजा हैं चौहान वंश के, जो एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। और इन्हीं से सवाल पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर से। गोविंद राज के बाद में रणथंभौर की जो शाखा है वो प्रारंभ हो जाती है चौहानों की। उनके बारे में अपन आगे देखेंगे कोई और क्लास के अंदर से। सबसे पहले चर्चा करते हैं अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों के अंदर से सबसे पहले नाम आता है अजयराज का। अजयराज के बारे में बात करें तो गाइस, इन्हीं के बारे में बात करें तो 1113 से लेकर 1133 के मध्य इन्होंने शासन किया। अजयराज के समय चौहान वंश का जो सर्वाधिक विस्तार माना जाता है, ये भी याद रखना। अजयराज ने मालवा का एक शासक था जिसका नाम था नरकमन, और दूसरा नाम आ जाता है मूलराज फर्स्ट, और एक और आ जाता है तुर्क का शासक था जिसका नाम था शहाबुद्दीन। इन तीनों को अजयराज के द्वारा हराया गया था। यहाँ पर लिखा भी गया है कि मालवा के शासक नरकमन को हराया था, तुर्क के शासक शहाबुद्दीन को भी हराया, और गुजरात का एक शासक था जिसका नाम आ जाता है मूलराज फर्स्ट को इनके द्वारा हराया जाता है। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं आगे। अब बात करें तो अजयराज था। अजयराज के शासनकाल के अंदर से श्वेतांबर और दिगंबर के मध्य शास्त्रार्थ हुआ था, जिसकी अध्यक्षता खुद अजयराज के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? अजयराज अजयराज के शासनकाल में किन किन के मध्य, याद रखना, श्वेतांबर व दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर के मध्य शास्त्रार्थ हुआ, जिसकी अध्यक्षता अजयराज के द्वारा की गई। ठीक है गाइज। और बात की जाए अजयराज के बारे में तो अजयराज की जो पत्नी थी उनका नाम था सोमलेखा। सोमलेखा के नाम के ये अपने शासनकाल के अंदर से चांदी के सिक्के चलाते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ये आ जाता है अजयराज के, या फिर यहाँ पर लिखो अजयराज ने अपनी पत्नी सोमलेखा, क्या नाम था याद रखना, सोमलेखा के नाम के चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अब बात करें इन्हीं के बारे में। 1113 की बात आती है। 1113 में अजयराज के द्वारा अजमेरू दुर्ग, ठीक है, अजमेरू दुर्ग बनाया। कहाँ पर? और साथ में यहाँ पर लिख लो अजमेर। क्या लिखोगे गाइस यहाँ पर? अजमेर शहर बसाया। किसके द्वारा? अजयराज के द्वारा बसाया जाता है। और अजमेर दुर्ग का निर्माण है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? ये अजयराज के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं अजमेर या फिर अजमेर दुर्ग के बारे में। यहाँ पर लिखो अजमेर दुर्ग। अजमेर दुर्ग में जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पर पढ़ने वाले हैं। अजमेर दुर्ग के बारे में बात करें तो कहाँ पर है? अजमेर में है। कौन सी जगह? गठ बेटली पहाड़ी पर
बना है। और गठबेटली पहाड़ी कहाँ है? अजमेर है। अब इसके उपनामों के बारे में बात करते हैं। इसके उपनाम कौन कौन से हैं? पहला नाम लिखो यहाँ पर राजपूतों या फिर राजपूतानों। एक और नाम ज़्यादा बढ़िया रहेगा, राजपूताने। यहाँ पर लिखो राजपूताने, राजपूताने की कुंजी। ठीक है। इसी के साथ में बात करें तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर लिखो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? याद रखना अजमेर दुर्ग आ जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसको कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर। ठीक है। किसने कहा था ये भी याद रखना, बिशप हेबर के द्वारा कहा गया था। ठीक है गाइज। और बात करें उपनामों के अंदर से, तारागढ़ भी कहा जाता है इसको, तारागढ़ दुर्ग। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सिसोदिया की जो पत्नी थी ना, पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी है, तारा के नाम पर इसको कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा लिख लो गाइज, यहाँ पर क्या लिखोगे? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के नाम पर, तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ जाता है। एक और लिखो राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय इसको कहा जाता है। ठीक है। ये इसके उपनाम आ जाते हैं। जब इस दुर्ग के अंदर से चलते हो तो दुर्ग में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ें हम बात करते हैं। सबसे पहले दुर्ग में रूठी रानी, रूठी रानी का महल है। ठीक है। और बात करें इसी के साथ में मीरान शाह, मीरान शाह का की दरगाह। ठीक है। घोड़े की मज़ार, घोड़े की मज़ार ये भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाती है। जब इस दुर्ग के अंदर से जाते हो तो दुर्ग में 3-4 बुर्ज हैं। उन बुर्जों के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखो दुर्ग में, दुर्ग में पहला तो नाम आ जाता है घूंघट, घूंघट के साथ में बांद्रा और बांद्रा के साथ में इमली। ये क्या हैं? बुर्ज हैं। ठीक है गाइज। और लिख लो यहाँ पर अजयराज राज कार्य अर्णोराज को सौंपकर पुष्कर में तपस्या के लिए चले जाते हैं। ठीक है। ये सारा का सारा राज कार्य है, किसको सौंप कर चले जाते हैं? अजयराज अर्णोराज को सौंपकर तपस्या में चले जाते हैं। अब बात करते हैं अर्णोराज का जो काल आता है, अर्णोराज क्या करवाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो यहाँ पर अर्णोराज, अर्णोराज के द्वारा जो कार्य करवाए जाते हैं उनके बारे में। अर्णोराज, अर्णोराज का जो टाइम पीरियड याद रखना 1133 से स्टार्ट होता है और 35 तक चलता है। ठीक है। उपाधियों के बारे में बात करें, उपाधि कौन सी उपाधि थी इनको? तो नाम याद रखना परमेश्वर, परमेश्वर, महाराज, महाराजा धीराज की उपाधि इनको थी। कौन सी? अर्णोराज को परमेश्वर महाराजा धीराज के नाम से इस उपाधि से जाना जाता था। अजमेर में अर्णोराज ने शिव मंदिर बनाया था। ये यहाँ पर लिखो अजमेर में अर्णोराज, अर्णोराज ने क्या बनाया? शिव मंदिर, शिव मंदिर बनाया। ठीक है। अब बात करते हैं वराह मंदिर, वराह मंदिर के बारे में। तो वराह मंदिर का जो निर्माण करवाया है
वो पुष्कर में है, याद रखना। कहाँ पर है? पुष्कर में है। किसने करवाया? पुष्कर में। नाम लिखो यहाँ पर, अन्ना जी। अन्ना जी ने बनाया। ठीक है। जीर्णोद्वार के बारे में बात करें बोले तो इसकी मरम्मत। जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार किसके द्वारा किया जाता है? नाम लिखो, समरसी है, समर सिंह के द्वारा। ठीक है। अब क्या होता है, जहांगीर ने क्या किया, यहाँ की जो मूर्ति थी, वराह की मूर्ति थी, उसको पानी में फेंकवा देते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखो, जहांगीर के द्वारा वराह की मूर्ति को पानी में फेंकवा दिया। ठीक है गाइज। और बात करें तो अर्णोराज था ना, अर्णोराज के दो विद्वान थे, नाम आ जाता है देव घोष, एक नाम आ जाता है धर्म घोष। इनके बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर लिखो, अर्णोराज के दरबार के विद्वान कौन थे? पहले का नाम लिखो यहाँ पर, पहले का नाम आ जाता है देव घोष और दूसरे का लिखो यहाँ पर धर्म घोष। धर्म घोष, इन दोनों के बारे में याद रखना। अब चर्चा करते हैं आना सागर के बारे में। किसके बारे में? आना सागर झील। आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में, आपको पता है। इसका जो निर्माण करवाया जाता है 1133 से लेकर 1134 के मध्य इसका निर्माण होता है। ठीक है। और बात करते हैं आगे, तो 1137 की बात आती है। 1137 में तुर्कों के खून से रक्त रंजित धरती को साफ करने के लिए एक नदी या झील का निर्माण करवाते हैं, जिसका नाम था चंद्रा या लूणी नदी पर। ठीक है। साफ करके चंद्रा या फिर लूणी नदी पर झील का निर्माण करवाया। ठीक है। आगे बात करते हैं अर्णोराज के विवाह के बारे में। यहाँ पर लिखो, विवाह हेडिंग डालो, यहाँ पर ज़्यादा पता चल जाएगा आपको। विवाह किससे होता है अर्णोराज का? मध्य प्रदेश की एक राजकुमारी होती है, मध्य प्रदेश की राजकुमारी नाम आता है सुधवा से हुआ। ठीक है। इनसे एक दो पुत्र होते हैं, एक का नाम आता है जगदेव और दूसरे का नाम आता है विग्रह राज। यहाँ पर लिखो इनके बारे में, पुत्र कौन कौन आते हैं। पहला नाम आ जाता है जगदेव और दूसरे का नाम आ जाता है विग्रह राज। ठीक है गाइज। दूसरा विवाह इनका होता है, पहले प्रचलन था कि बहुत सारी शादियां करते थे राजा महाराजा। दूसरा विवाह किससे होता है? जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से होता है, याद रखना। दूसरा विवाह कौन से होता है? जयसिंह है सिद्धराज की पुत्री से। ठीक है गाइज। और बात की जाए जयसिंह सिद्धराज की पुत्री का जो नाम था ना, उसका नाम याद रख लो, कांचन देवी। क्या नाम था? कांचन देवी। कांचन देवी से होता है। और कांचन देवी से पुत्र जिसका नाम होता है कौन? सोमेश्वर का जन्म हुआ। ठीक है। सोमेश्वर का जन्म होता है यहाँ पर। और बात करें, एक और याद रखना, नाम आ जाता है अर्णोराज। अर्णोराज
की हत्या हो जाती है। और हत्या कौन करता है? इन्हीं के पुत्र करते हैं। नाम आ जाता है जगदेव। ठीक है, कौन करता है? अर्णोराज की जो हत्या करता है जगदेव करता है। ये इनके पुत्र होते हैं। तो जगदेव को क्या कहते हैं? याद रखना थोड़ा सा, चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। ठीक है गाइज, इस प्रकार से अर्णोराज की जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। आगे बात करेंगे अपन विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसलदेव के बारे में, जिसका कार्यकाल 1158 से लेकर 1163 के मध्य चला जाता है। ठीक है, जिनको कवि बांधव के बारे में बताया जाता है, वो सारी चीज़ें पर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइज, क्लास अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके, जैसे आपको क्लासें कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।